नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 5 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे 4 वाले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो सबको आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से बार बार पूछे गए हैं, और पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर आप किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ये प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, संस्कृत का चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो संस्कृत के क्वेश्चन लगभग जो सेम रहते हैं, और जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं घूम फिर कर वही क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण न्यूज़ डालते रहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्रावाह रोदती अपि दलती वज्रस्य हृदयम। तो ये जो उक्ति जो आई है ये कहाँ से ली गई है, या किन के द्वारा ये कही गई है कि पत्थर भी रो पड़े थे और पत्थर जैसा जो कठोर हृदय था वो भी पिघल गया था। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑप्शन 2 यहाँ पर महर्षि भभूति के द्वारा एक ये जो रचित है, और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उत्तरामचरित, वहाँ से ये ली गई है। और ये जो उत्तरामचरित जो है इसमें है 7 अंक। आधार ग्रंथ है इसका रामायण, और इसके जो 7 अंक हैं ये आपने याद रखने हैं। पहला अंक का नाम चित्रदर्शन है, दूसरे का नाम पंचवटी प्रवेश, तीसरे का छायांक, चौथे का नाम कौशल्या जनक योग, 5वें का नाम कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यभिज्ञान, और 7वां गर्भांक है। अब जो यहाँ पर इनके जो रचयिता हैं ये महर्षि भभूति, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनका जो जीवन परिचय है एग्जाम में इनके माता पिता जो है इनके बारे में पूछा जाता है। तो महर्षि जो यहाँ पर भभूति आए हैं, कौन रस को इनको कवि माना गया है, और समय रहेगा इनका 700 ईस्वी के लगभग। जन्म स्थान है इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर। इनके पितामह का नाम था भट्ट गोपाल, पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी, और श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी। 3 कृतियाँ अर्थात जो नाटक जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरित। तो ये जो कुछ जानकारी थी जो आपने याद रखनी है। और एक जो एग्जाम में जैसे इनका ये उत्तरामचरित लिखा गया, इसमें श्लोकों की संख्या आ जाती है, तो 7 अंक और 256 इसमें श्लोक हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नागानंदम नाटक जो यहाँ पर दिया गया है इसके नायक कौन हैं। तो नागानंद जो नाटक है इसके नायक हैं यहाँ पर जिमतवाहन। नेक्स्ट है यहाँ पर वेणी संहार। तो ये जो यहाँ पर वेणी संहार जो आया है, इस नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। तो इसके जो रचयिता माने गए हैं ये है यहाँ पर भट्टनारायण को, और इनका समय माना गया है 8वीं सदी का उत्तरार्ध। और ये जो वेणी संहार है काव्य विधा में ये नाटक है, और इसमें है यहाँ पर 6 अंक। वीर रस प्रधान ये काव्य माना गया है। और नायक और नायिका की बात करें तो भीम, नायक नायिका द्रौपदी है। आधार ग्रंथ है इसका महाभारत, और इसके पात्र हैं भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी, भानुमति। तो आदि जो इसमें ये नायिका, आपने महाभारत तो जो सुनी रखी होगी, तो जो महाभारत वाले पात्र हैं वही जो इसमें यहाँ पर पात्र इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रामीण शब्द। ये जो यहाँ पर ग्रामीण शब्द आया है इसमें प्रत्यय कौन सा आया है, या किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ग्रामीण जो है इसमें रहेगा यहाँ पर ग्राम शब्द और ख जो प्रत्यय है, और उसके बाद जो है अन्य कार्य होकर ग्रामीण जो यहाँ पर रूप ये बनेगा।
नेक्स्ट है कस्मिश्चित, इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर रहेगा कस्मिन प्लस चित। नेक्स्ट है यहाँ पर सतशास्त्री संहिता। तो ये जो यहाँ पर सतशास्त्री संहिता जो आया है, इसके नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? सतशास्त्री अर्थात 1,00,000 श्लोक। तो 1,00,000 जो श्लोक है ये महाभारत में माने गए हैं। और महाभारत जो है इसमें है 18 पर्व, ये पर्वों में है। और एग्जाम में कई बार आ जाता है कि ये सर्गों में है, अंकों में है या पर्वों में है, तो ये पर्वों में है। 18 इसमें पर्व हैं। नेक्स्ट है जातक माला। तो ये जो जातक माला जो यहाँ पर आई है, इसके रचयिता का नाम, इसके रचयिता कौन है? तो जातक माला है यहाँ पर आर्यासुर के द्वारा रचित। और कई बार जो एग्ज़ाम में जो अन्य जो है उनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा जो अन्य जो कवि हैं उनके द्वारा जो लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिक, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, और आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, ये भी पहले एग्जाम में आया हुआ है। कुमारदास की जानकी हरण, और उद्योतकर का है न्यायवार्तिक, और जो महर्षि भर्तृहरि है उनके द्वारा 3 शतक और वाक्यपदी है, ये ग्रंथ लिखे गए हैं। और जो भट्टी काव्य है इनके द्वारा लिखे गए रावणवध और भट्टी काव्य है। शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है भजगोविंदम, सौंदर्य लहरी और शंकर भाष्य। मयूर भट्ट, इनका भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो सूर्य शतक इनके द्वारा लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। प्रभाकर मिश्र की है बृहत्तिका। अमरु कवि के द्वारा लिखा गया है अमरु शतक। वाकपति राज के द्वारा गोड़बाहु। दामोदर भट्ट के द्वारा कुटिनमत। मुरारी का अनुराग राघव। पोषवदंत के द्वारा लिखे गए शिव महिमा स्तोत्र। और वामन के द्वारा काव्यालंकार सूत्र। वाचस्पति जो मिश्र हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं तात्पर्य टिक्का, तात्पर्य कौमुदी टिक्का और तत्व चिंतामणि। जयंत भट्ट के द्वारा न्यायमंजरी। हरिश्चंद्र के द्वारा हरिचंद्र के द्वारा है जीवनधर चंपू। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे, और जो आचार्य आएंगे उनके बारे में हम अगले वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पतंजलि। तो ये जो पतंजलि जो शब्द आया है इसमें संधि कौन सी आई है? तो यहाँ पर जो सी आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन 1। पररूप जो संधि है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। एंगी पररूप में एक सूत्र है, उससे पररूप होता है। लेकिन यहाँ यह जो पतंजलि जो आया है स्कंदवादीसु पररूप वाच्यम, इसके द्वारा यहाँ पर इसमें पररूप होगा। और इसके अलावा अन्य इसके उदाहरण आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर पतंजलि आया है, इसका सूत्र है स्कंदवादीसु पररूप वाच्यम। अन्य उदाहरण है स्कंदु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि। तो इसमें सूत्र ये लगेगा स्कंदवादीसु पररूपम वाच्यम। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्यमेव जयते न निरतम, सत्य की जीत होती है झूठ की नहीं। तो यहाँ पर ये जो वचन है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और कई बार एग्जाम में ये जो मुंडक उपनिषद है इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से वेद से लिया गया है। 4 जो वेद माने गए हैं ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो ये जो मुंडक, मांडुक्य और पर्शनोपनिषद ये अथर्ववेद में आते हैं। अथर्वा ऋषि जो है इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था अथर्ववेद। एक अकेला इसमें ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। इसके अन्य नाम है अथर्ववेद के, जैसे आशीष संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद। तो यह इसके अन्य नाम हैं। और इसके जो ऋत्विक है उसका नाम है ब्रह्मा।
नेक्स्ट है भोक्ता, इसमें कौन सा लकार है? तो भुज धातु है इसमें और इसमें रहेगा लुट लकार। भोक्ता भोक्ता और भोक्ताना, तो इस तरह से जो रूप है ये इसमें चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा वेदांग पुरुष का कौन सा अंग है? वेद के जो अंग है ये 6 माने गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो शिक्षा पूछा गया है वेद पुरुष के किस अंग से ये उत्पन्न हुई है? तो ये मानी गई यहाँ पर घ्राण से। और इनके अलावा कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और जो ज्योतिष है ये चक्षु से उत्पन्न हुई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे घ्राण के बारे में आया है तो जैसे 6 वेद के अंग हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, या इस प्रकार भी आ सकता है कि वेद के अंग कितने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्यंजन माना गया है। तो व्यंजन माना गया है किस प्रकार का है यहाँ पर? तो इसको एक मात्रिक माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर चारुदत्त। चारुदत्त पत्थर कौन से काव्य में है? तो चारुदत्त नाम का जो यहाँ पर ये पत्थर आया है ये रहेगा मृच्छकटिका में। और ये जो यहाँ पर मृच्छकटिका आया है ये किन के द्वारा लिखा हुआ है? तो मृच्छकटिक जो आया है ये है यहाँ पर शूद्रक के द्वारा रचित। और अंक है इसमें 10। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नायक इसमें चारुदत्त है और वत्सन सेना नायिका। आधार ग्रंथ है इसका भास के द्वारा जो रचित चारुदत्त नाटक। और इसका नाम रखा गया 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर। इसके पत्र चारुदत्त है, वसंत सेना, मैत्रेय ये इसमें विदूषक का नाम है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, स्कार, पालक। और इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे इसमें 10 अंक है तो 10 में से किसी का भी नाम पूछा जाता है कि कौन से अंक का कौन सा नाम है। पहला जो अंक है उसका नाम अलंकार न्यास, दूसरे का नाम है दूतक संवाहक, तीसरे का संधिछेद, चौथे अंक का नाम है मदनिका सर्विलक, पांचवें का नाम है दुर्दिन, छठे अंक का नाम है परवहन विप्रिया, सातवें अंक का नाम है आर्य का अपहरण और आठवें का नाम है वसंत सेना मर्दन, 9वें का व्यवहार और 10वां है उपसंहार। तो ये इसके 10 अंक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋग्वेद का ऋत्विक। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है ये इनमें से कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है ये माना गया है यहाँ पर होता को। और जो यजुर्वेद है इसका हो अधर्व्यू। सामवेद का उद्गाता जो गाया जा सकने वाला है और जो अथर्ववेद है इसका ब्रह्मा। नेक्स्ट है यहाँ पर तवलकार। तो ये जो तवलकार आया है इसमें संधि कौन सी है? तवलकार में रहेगी यहाँ पर गुण संधि। तो तव प्लस लिरिकार है तवलकार है। आद गुण से गुण और उण रपरा सूत्र है उसकी सहायता से यहाँ पर सारे काम इसमें रहेंगे। अन्य उदाहरण भी हैं जैसे कृष्णार्धी, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णार्धी और तब लकार है तब प्लस लिरिकार है। तो उण रपरा जो सूत्र है उसकी सहायता से यहाँ पर ये काम होंगे। नेक्स्ट है समारंभ। समारंभ की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो इसकी जो यहाँ पर अव्यय संज्ञा करने वाला माना गया है ये है क्रीन मेजंत है सूत्र। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञक माने जाते हैं। तो ये है यहाँ पर सु औजस अम औ। नेक्स्ट है यहाँ पर कारक। तो कारक यहाँ पर कितने हैं? कारकों की जो संख्या है ये रहेगा ऑप्शन 2। यहाँ पर कारकों की संख्या मानी गई है यहाँ पर 6। और जो कारक जो आए हैं ये जो 6 है इसमें जो संबंध कारक है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, अधिकार। तो ये 6 कारक हैं।
कर्ता संज्ञा होगी स्वतंत्रता कर्ता के द्वारा। कर्म संज्ञा होगी कर्तुर इप्सितम तम कर्म सूत्र के द्वारा। कर्ण संज्ञा होगी साधक तमम कर्णम के द्वारा। संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदानम। अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। और अधिकांश संज्ञा करने वाला सूत्र है आधारो अधिकरणम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कट्यास्ते। ये जो यहाँ पर कट्यास्ते जो आया है, अब इसमें पूछा गया है कि इसमें इसका आधार कौन सा है या कौन सी इसमें विभक्ति है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 औपश्लेषिक, और सप्तमी विभक्ति जो इसमें रहेगी आधार अर्थ में है। और 3 ये जो आधार जो है इसके 3 प्रकार माने गए हैं। औपश्लेषिक व ये जो औपश्लेषिक दिया गया है, और वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का उदाहरण है यहाँ पर ये कट्यास्ते। वैशेषिक का उदाहरण है मोक्षे इच्छास्थि, और जो अभिव्यापक है इसका उदाहरण है तिलेसु तैलम। तो ये 3 है। पहले भी एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, क्योंकि बहुत साल जो इसको हो गए हैं एग्जाम में आए हुए। नेक्स्ट है अनवाच्य में कौन सा समास है, तो यहाँ पर माना गया है इसमें ये ऑप्शन 4 द्वंद्व समास इसमें माना गया है। और च और जो है उसके द्वारा इसमें इसको जाना जाता है, जोड़ा जाता है, और दोनों ही पद प्रधान रहते हैं, पूर्व और उत्तर। एक जो है यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है इसके भेदों के बारे में। 3 जो यहाँ पर इसके भेद हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है शिव केशव, जिसमें दोनों पद अलग अलग होते हैं, शिव और केशव। समाहार का अर्थ है समूह, और नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है पाणिपादम, पाणिच पादव तेषां समाहार है। और तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास, जिसमें अकेला शेष बचता है, जैसे पितरौ, इसका अर्थ हो गया माता चाहे पिता चाहे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कत कत्वतु प्रत्यय में कौन सी संज्ञा होती है, तो कत और कत्वतु इनकी होती है निष्ठा संज्ञा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और इसके अलावा अन्य सूत्र जैसे संहिता संज्ञा करने वाला परसन्निकर्ष से संहिता, गुण संज्ञा करने वाला देंग गुण है, वृद्धि करने वाला वृद्धिरादेश, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला अर्थवाद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, नदी संज्ञा करने वाला है युस्त्राख्य नदी जिसमें बड़ी होती है, गौरी नदी वधु। और घी संज्ञा शेषो घैसकी सूत्र के द्वारा, हरि रवि भानु विष्णु इन सभी में। और उपधा संज्ञा करने वाला है अलोन्त्याद उपधा। और अपरिक संज्ञा एकाल प्रत्यय के द्वारा। और पद संज्ञा करेगा सुप्तिगंतम पदम, स्वर्ण संज्ञा करेगा तुल्यस्य प्रथम स्वर्णम, टी संज्ञा करने वाला है अंत्यादि टी, प्रगृह संज्ञा करने वाला है इदुद्वे द्विवचनम प्रगृहम, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है सी सर्वनाम स्थानम। और ये कत और कत्वतु इनकी होती है यहाँ पर निष्ठा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नर्तकी। तो यह ये जो नर्तकी आया है इसमें किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2 गीस जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और सूत्र कई बार एग्जाम में सूत्र आ जाता है कि इसमें जो सूत्र है कौन सा लगा है, तो एक सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यस गीस, तो उसके द्वारा यहाँ पर इसमें गीस प्रत्यय होता है, ये वाला गीस प्रत्यय। इसके अलावा गीस करने ये जो उदाहरण है जैसे गार्गायनी हो गया, गौरी, नर्तकी, तो इनमें जो है यहाँ पर ये गीस प्रत्यय रहेगा। और इसके अलावा भी जो कुछ यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे यहाँ पर ये गीस प्रत्यय है। गीस जो है इसका ये ग और सा इसका लोप होकर ये जो दीर्घ ई है ये
शेष बचता है। तो सित और जो गौर शब्द है उसमें गीस प्रत्यय करता है, नर्तकी गौरी और मंगली। और एक जो है गाप प्रत्यय होता है, गाप, इसमें भी इसका और इसका लोप होकर आ शेष बचता है। जैसे सीमा, सीमन प्लस गाप प्रत्यय है सीमा। इसी तरीके से एक चाप प्रत्यय आता है, चाप, इसमें भी प और चा का लोप होकर आ शेष बचता है। और जैसे सूर्य, सूर्य शब्द है और चाप प्रत्यय है, तो सूर्य इसका रूप बनता है। और गीप प्रत्यय, ये वाला जैसे यहाँ पर आया है गीप प्रत्यय, ऋण गीप सूत्र इसमें लगता है। री और ना अंत वाले शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर ये जो ग और प इसका लोप होकर अंत में दीर्घ ई शेष बचती है। इसके उदाहरण हैं जैसे कर्तरी, दात्री, धनिनी और राज्जी, ये वाला राज्जी जो रागी कहे जाते हैं जिसे, तो ये इसके उदाहरण हैं। और एक होता है गीन प्रत्यय, ये वाला गीन प्रत्यय, इसमें भी ग और न इनका लोप होकर दीर्घ ई शेष बचते हैं। इसके उदाहरण है जैसे नारी, नरी शब्द है और गीन प्रत्यय नारी। और एक है आता है आनी, इंद्र वरुण भव सब रुद्र एक सूत्र है, इससे जाए आनु का आगम होता है और गीस प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण है जैसे इंद्राणी, इंद्र शब्द है और गीस प्रत्यय है, और इसमें आनु का आगम हो जाएगा, तो इंद्राणी, इसी तरह हिमानी, यवनानी, यवनी, मातुलानी, आचार्याणी, क्षत्रियाणी, तो इसमें गीस प्रत्यय और आनुक आगम। तो ये जो यहाँ पर कुछ इनसे संबंधित जाए उदाहरण थे। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिलोकी। त्रिलोकी जो यहाँ पर आया है, इसमें स्त्री प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? त्रिलोकी में माना गया है ये ऑप्शन 3 को। द्विगु जो है इससे यहाँ पर ये स्त्री प्रत्यय होता है, अर्थात इसमें जो गीस जो प्रत्यय है ये रहेगा, गीस का ई, गीस नहीं, इसमें रहेगा गीप प्रत्यय, गीप, ये वाला गीप जो इसमें प्रत्यय रहेगा गीप, इस ग और पा का लोप होकर ई शेष रहेगा यहाँ पर, द्विगु सूत्र इसमें लगेगा त्रिलोकी। और एक जो मिलता जुलता है इसी से कुमारी, इसमें होता है गीप प्रत्यय, कुमारी, किशोरी, वधूटी, चिरंती, तो इनमें जो है वैश्य प्रथम सूत्र लगता है। और एक आता है एग्जाम में गोपिका, तो पुण्योगादाख्याम सूत्र है इसमें लगता है, और इससे गीस प्रत्यय होता है, इससे होता है गीस प्रत्यय, ये वाला गीस प्रत्यय, इसका इसमें भी जाए दीर्घ ई शेष बचती है, गोपी, शूद्री, ये इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पट अपटाक्रोति, इसमें प्रत्यय, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है ये है ऑप्शन 2 डाच, तो डाच जो है इसमें यहाँ पर प्रत्यय है। और वैसे ही जो डाच जो है, डाच का ड और चाय का लोप होकर आ शेष बचेगा, तो पटा क्रोति यहाँ पर ये बनता है। जैसे अन्य उदाहरण है सीमा। नेक्स्ट है व्यंत्य, इसमें प्रत्यय,
तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 स्त्रीभ्य ढक। विनता शब्द है, ढक प्रत्यय, ढक को आयनीय सूत्र है, इनसे ये होकर जो यहाँ पर व्यंत्य है जो रूप है ये बनेगा। नेक्स्ट है अति प्रवृत्ति वह सप है। तो अदादिगण जो है वहाँ से लिया गया है और 10 गण माने गए हैं। भुआदि, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादिगण अदादिगण से लिया गया है और सब करने वाला सूत्र रहेगा। अधिप्रवृत्ति भी है सप, सप होता है, सबका यह लोप हो जाता है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। और भुआदिगण में होगा कर्तृसप, इसका भी लोप हो जाता है। अदादिगण में सप होगा, अधिप्रवृत्ति व्य सप सूत्र के द्वारा इसका भी लोप हो जाएगा। ज्योत्यादिगण में होगा ज्योत्यादिव्य सलू के द्वारा, और उसके बाद सलू को दित्य हो जाता है, नकारी होकर जारूप बनते हैं। उसके बाद दिवादिगण है, दिवादिव्य शयन इसमें बनता है। और स्वादिगण में स्वादिभ्य शनु, तो ये वाला शनु इसमें बनता है। और तुदादिगण में बनता है तुदादिभ्य श सूत्र है, उसके द्वारा ये तालव्य श ये बनता है। और रुदादिगण में बनता है रुदादिभ्य शनम, ये वाला शनम। तनादि गण जो है इसमें बनता है तनादि कृभ्य उ, तनौती जो रूप बनता है तो ये इससे बनता है उ से। और जो क्रियादिगण है इसमें क्रियादिभ्य शना के द्वारा ये शना प्रत्यय होता है। और जो चुरादिगण है इसमें होता है अनिच प्रत्यय। चुरादिगण में चूर धातु होती है और अनिच प्रत्यय रूप बनता है, जैसे चोर्यति। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये माना गया है लिट से। सर्वधातु धातु से गुण होता है, अर्धातु का शेड उलाद से इट, और यह जो प्रोक्ष लिट देगा ये लिट लकार करता है, जैसे भभू भवतु भभू जो रूप चलते हैं, और लिट जैसे यहाँ पर अर्धातुक संज्ञा। नेक्स्ट है लुट लकार कहाँ होता है? तो ये जो अंधतन भविष्य दिया गया है इसमें जो लुट लकार है ये होता है। और वर्तमान लट सूत्र के द्वारा लट लकार, अंधतन भूतकाल जो ये प्रोक्षार्थ में लगता है लिट लकार इसमें होता है। और अंधतन जो भविष्यत है इसमें रहेगा ये लुट लकार। और सामान्य भविष्यत में सूत्र है लिट से इसे जो है लिट लकार होता है। और अंधतने लंग के द्वारा लंग लकार, विधि निमंत्रणा आमंत्रणाधीष्ट के द्वारा विधिलिंग लकार होता है। और लिंग निमित्त लिंग क्रिया अतिपत्तो एक सूत्र है, उसके द्वारा लिंग लकार होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब शब्द नित्य है, तो ये किस प्रकार का है? तो यहाँ पर माना गया है ये स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट यहाँ पर सत्कार्यवाद किसको स्वीकार करता है? यह सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है, तो ये माना गया यहाँ पर सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है यहाँ पर ये सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। और सांख्य दर्शन या जो सांख्य सूत्र है इसके रचयिता है कपिल मुनि। न्याय दर्शन के अंदर जो न्याय सूत्र है इसके रचयिता है गौतम मुनि। वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक आचार्य है कणाद, दूसरा नाम है इनका अक्षपाद। योग सूत्र या योग दर्शन इसके रचयिता है महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के अंदर जो मीमांसा सूत्र है इसके रचयिता है जैमिनी। वेदांत दर्शन के अंदर जो ब्रह्मसूत्र है इसके रचयिता है बादरायण। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ण, व जो यहाँ पर वर्ण दिया गया है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है यह रहेगा 1।
एको है विसर्जनम कंठ है, ईचो यसा नाम तालो, रेटुरसा नाम मूर्धा, लरी तुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठो, यमगणा नाम नासिका, एदयतो कंतालो, ओदयतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। तो ये दंत और ओष्ठ जो है यहाँ पर वा का उच्चारण स्थान माना गया है, जीव मूल से जीव मूलम। तो दंत ओष्ठ जो है ये वा का जो उच्चारण स्थान है ये माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर त्रिष्टुप छंद का। तो ये जो यहाँ पर त्रिष्टुप जो छंद आया है इसमें अक्षरों की संख्या, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 4, चतुः चत्वारिंशत्। गायत्री जो छंद है वहाँ से ये शुरू होते हैं। गायत्री जो है सबसे पहला छंद है, इसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, वृत्ति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 40, जगति में 48। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते चल जाते हैं, 4 अक्षर सभी में। जगति के बाद अतिजगति, शकवरी, अतिशकवरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति और उत्कृति। तो लास्ट वाला जो है उत्कृति इसमें 104 है और गायत्री में है 24। नेक्स्ट है यहाँ पर उपनिषद। उपनिषद ये पद है किस प्रकार का माना गया है, तो ये तो माना गया है यहाँ पर स्त्रीलिंग, और या एग्जाम में कई बार इसकी धातु आ जाती है। तो उपसर्ग पूर्वक नी और सदरली जो यहाँ पर इसमें धातु मानी गई है उपनिषद। और उपनिषद का जो अर्थ है ये गुरु के पास रहकर जो विद्या प्राप्त की जाती थी, गुरु के समीप रहकर, तो उसे उपनिषद कहा गया है। और उपनिषदों की जो संख्या ये 8 मानी गई है। और शंकराचार्य ने उपनिषदों की जो संख्या ये 10 मानी है। इस केन कट प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, तिमिर, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। तो कई बार शंकराचार्य के बारे में एग्जाम में आ सकता है, तो इन्होंने 10 मानी है। नेक्स्ट है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो यह उक्ति कहाँ से आई है, तो इसका संबंध है अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद जो है वहाँ से ली गई है। और अथर्वा जो ऋषि के नाम पे इसका पड़ा था। कांड इसमें 20 है, सूक्त है 730, 6000 इसमें मंत्र माने गए हैं। और 9 शाखाएं हैं अथर्ववेद में, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदास और चाणवेद। एक अकेला ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। और उपनिषदों की बात करें तो प्रश्न मुंडक और मांडुक्य उपनिषद इसमें रहेंगे। और श्रोत्र, अगर हम श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो वैतान श्रोत्र सूत्र है इसमें। और गृह सूत्र है कैसिक गृह सूत्र। धर्म और सुलभ सूत्र इसमें कोई नहीं बताई गई है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद, इससे संबंधित उपनिषद। तो इससे रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, ये तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। और जो यजुर्वेद है इसके अंतर्गत इसके 2 वेद माने गए हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद में जो यहाँ पर उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद में जो उपनिषद है इसका नाम है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें उपनिषद है कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट है वेदत्रयी। वेदत्रयी में कौन कौन से गिने जाते हैं, तो वेदत्रयी में आते हैं ये ऋग, यजु और सामवेद। अगला क्वेश्चन है दीपशिखा का। दीपशिखा की उपाधि से इनमें से किसे अलंकृत किया गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है दीपशिखा कालिदास। तो दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत किया गया था महर्षि कालिदास को। और इनको जो है उपमा के लिए भी जाना जाता है। उपमा कालिदास भी आपने जो है सुना होगा, तो उपमा कालिदास।
और भारवी को अर्थगौरव के लिए, दंडी को पदलालित्य के लिए, और जो महर्षि माघ है इनमें ये तीनों गुण पाए गए हैं। कालिदास का उपमा, दंडी का पदलालित्य, भारवी का अर्थगौरव, माघ में जाए तीनों गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर खंडन खादक के रचिता। तो इसके जो रचिता हैं ये श्रीहर्ष हैं। नेक्स्ट है लघुत्रयी और बृहत्रयी, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो लघुत्रयी में तो आते हैं रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। रघुवंश जो है इसमें 19, कुमार संभव में 17 और मेघदूत 2 खंडों में बटी हुई है। रघुवंश ये जो है महर्षि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। और बृहत्तरी में आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरित। और ये जो लघुत्रयी और बृहत्तरी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखी गई है और जो शिशुपाल वध है ये माघ के द्वारा रचित है। और जो नैषधीयचरित है ये श्रीहर्ष के द्वारा। नैषधीयचरित में 22 हैं, शिशुपाल वध में 20, किरातार्जुनीयम में 18 श्लोक। नेक्स्ट है अर्पिता शक्ति मानी जाती है। तो ये मानी गई है यहाँ पर लक्षणा की। अगला क्वेश्चन है सह एक स्त्रीणी जयति जगंती कुसुमायुध हरतापी तनु यस्य शंभुना बलम हरितम। तो इसमें अलंकार कौन सा है? यहाँ पर जो अलंकार है ये है ऑप्शन 2, विशेष उक्ति अलंकार यहाँ पर इसमें माना गया है। और विशेष उक्ति क्या होती है? विशेष उक्ति खंडेषु कारणेषु फलावच है। और विशेष उक्ति जो 3 प्रकार की मानी गई है, अनुक्त निमित्त, उक्त निमित्त से और अचिंत्य निमित्त से। और जो यहाँ पर अन्य अलंकार हैं जैसे निर्दर्शन अलंकार, निर्दर्शना अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है, ये इसका लक्षण है। और निर्दर्शना के भी 2 प्रकार माने गए हैं, वाक्यार्थ निर्दर्शना और पदार्थ निर्दर्शना। और जो ये विभावना अलंकार है इसका लक्षण है विभाव्यति कल्प्यति कारणांतरम इति विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। हितकारी और मनोहर वचन यह दुर्लभ होते हैं, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए अच्छी बात सोचता हो, भले के लिए सोचता हो। तो किरातार्जुनीयम जहाँ से ये ली गई है, कई बार एग्जाम में सुक्ति जाए पूछी जाती है, तो किरातार्जुनीयम से ली गई है जो भारवी के द्वारा रचित है। अब इसमें जो छंद है ये कौन सा है? तो इसमें माना गया है ये वसंत छंद को। और जो वसंत छंद है इसका लक्षण होता है जैत तो वसंतम उदरितम चरो, ये इसका लक्षण है। 12 इसमें वर्ण है। नेक्स्ट है यहाँ पर जीवमूल्य। तो एक होता है एक तो होता है यहाँ पर यह जीवमूल्य और एक होता है उपपद्यमानीय। तो ये जो जीवमूल्य ये इसमें कौन सा है? ये माना गया है का खा जो दिया गया है ये जीवमूल्य है। और अगर एग्जाम में उपपद्यमाना आ जाए तो ये जो पा फा दिया गया है ये उपपद्यमानीय है। नेक्स्ट है यहाँ पर पितरऊ। पितरऊ में समास कौन सा है? तो एक तो जो है ये लिया गया है द्वंद्व समास से। तो द्वंद्व समास का यहाँ पर ये उदाहरण है। और द्वंद्व समास के अंतर्गत ये किस में आता है? जिसमें अकेला शेष रहता है। तो जहाँ पर ये अकेला शेष रहेगा वहाँ पर होगा एक शेष द्वंद्व समास, माता चाहे पिता चाहे, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है चित्रगुह, इसका विग्रह है। तो इसका माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ये 4 को।
चित्रा गांव है, यशस है। तो चित्रगु जो है यहाँ पर इसमें ये समास है। नेक्स्ट है कर्तृक्रमणो कृति। ये सूत्र या इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3 षष्ठी जो विभक्ति है ये इसमें रहेगी। कर्तृक्रमणो कृति सूत्र है और इसका उदाहरण है जैसे शीशोह रोदनम। तो जहाँ पर ये कर्ता और कर्म होंगे तो इसमें जो है षष्ठी विभक्ति होती है कृदंत शब्द में। तो जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, जैसे त्रिच हो गया, त्रिच का त्रि, अच का अ, घ का अ, ल्यूट का अन, कितन का ती, अणुल का अक। तो इन यहाँ पर ये कर्तृक्रमणो कृति सूत्र लगेगा और षष्ठी विभक्ति इसमें रहेगी। यहाँ पर शीशोरोधनम राजस्य प्राप्ति ही, राक्षसाणाम घात है। तो इसमें कर्तृक्रमणो कृति सूत्र लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जिगर्ती। इसकी मूल धातु कौन सी है? तो यहाँ पर है घ्रा धातु है शून्य अर्थ में, जिगर्ती रूप ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अनेक अर्थों का बोधक अलंकार, जहाँ पर एक ही अर्थ में एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। तो उसमें होता है ये श्लेष अलंकार। श्लेष्ठे पदे अनेकार्थावधाने श्लेष इष्यते। तो ये जो है श्लेष अलंकार का लक्षण है। और अनुप्रास अलंकार का है अनुप्रास शब्द समय वैषम्यपि समरस्यात्। यमक जो अलंकार है इसका लक्षण है सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेने वृत्ति यमक विनिगते। और जो रूपक है इसका है तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट यहाँ पर वाक्य है मिसमास। तो इसमें है ऑप्शन 4 ये तत्पुरुष जैसा समास इसमें माना गया है और दूसरा पद इसमें प्रदान होता है। 2 भेद इसके माने गए हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, जैसे कृष्ण है सर्प है। और जो व्यधिकरण है इसमें दोनों जो विभक्तियां ये अलग अलग होती हैं, जैसे गो सुखम गोभ्य है सुखम। तो इसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग है। और एक एग्जाम में तत्पुरुष के भेद आ जाते हैं तो तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। जो विभक्ति जो है द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये इसकी जो भेद है, 6 भेद इसके माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गौड़ वहो के रचयिता इनमें से कौन है? तो गौड़ वहो के जो रचयिता है ये वाक्पतिराज हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया है गौड़ वहो। और अन्य जैसे आए हैं एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं। सदानंद का वेदांतसार और अन्ना भट्ट का तर्क संग्रह है। भट्टोजी दीक्षित का है सिद्धांत कौमुदी। और दो आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एक आता है लघु सिद्धांत कौमुदी का जो वरदराज दीक्षित के द्वारा लिखी गई है और एक आता है भट्टोजी दीक्षित का, इनकी है ये सिद्धांत कौमुदी। भाव मिश्र का भाव प्रकाश, कर्णपुर का चैतन्य चंद्रोदय और कल्हण की राजतरंगिणी है। जीव गोस्वामी की है यहाँ पर गोपाल चंपू। केदार भट्ट इनके द्वारा लिखा गया है वृत्त रत्नाकर। अनंत भट्ट की है भरचंपू। और जो माधवाचार्य है इनका है सर्वदर्शन संग्रह है। ये है जयदेव। जयदेव जो है इनके द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। मंखक कवि है इनके द्वारा लिखा गया है श्रीकंठ चरित। मुरारी जो है इनका अनुराग राघव है। नेक्स्ट है यहाँ पर पिनाकपाणी है। तो ये जो पिनाकपाणी आया है इस पद का विग्रह है। तो इसका रहेगा ऑप्शन 3 ये पिनाक है पणु ये शेष है, अर्थात धनुष है जिसके ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में धनुष है ऐसा कोई व्यक्ति। तो जहाँ पर न पूरा पद प्रदान होगा न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रदान होगा तो वहाँ पर
बहुब्रीहि जो है ये समास होता है। अगला क्वेश्चन है कंठे काल है, कंठे की कालसु, तो इसमें समास, तो इसमें भी जो रहेगा ये बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि जो समास है उसका ये उदाहरण है। प्राप्तोदक है, पीताम्बर है, प्रपर्ण है, अपुत्र है, चित्रगुहु, रूपोद्भार्य, दृक्शक्त है, जल साक्षी, द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, व्याघ्रपात, द्विपात, पूर्णकाकुत, सुरोहिर्द और प्रिय सर्पिष्क है, मायसस्क है, उड़रत है, वीर पुरुष है, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिया, अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़रस्क है। तो ये सभी जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, तो ये होता है उपमेय में उपमान का आरोप होना। नेक्स्ट है माधुर्य आदि ये गुण है, तो ये है रस के, और रस माने गए हैं 9, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। नेक्स्ट है रस रूप में परिणत होता है, ये किस रूप में गिना जाता है? तो यहाँ पर गिना जाता है इसे स्थायी भाव में। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य उरात निबोधत, यह सूक्ति किस उपनिषद से ली गई है? तो यह ली गई है कठोपनिषद से, और इसमें क्या कहा गया है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य उरात निबोधत, उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शिक्षा देता हूँ, और मेरी सारी शिक्षा वेदों के महान सत्य पर आधारित है, जो हमें स्मंत और आत्मा की स्वतंत्रता का ज्ञान देती है। तो कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं यह सूक्ति किस काव्य से ली गई है? कि स्त्री जो होती है निश्चय ही परायधन होती है। तो ये जो उक्ति आई है ये आई है अभिज्ञान शकुंतलम से, जो महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें अंकों की संख्या मानी गई है 7। श्रृंगार रस है, महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से लिया गया है। 4 अंक इसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसके अंतर्गत जो चौथा श्लोक है वहीं से आया है कि कन्या जो होती है निश्चय परायधन होती है। तो 4 चौथे अंक के अंतर्गत 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण हैं। शकुंतला की जो विदाई है इसमें ये बताई गई है। नेक्स्ट है नंदी के बाद प्रवेश करता है। तो नंदी के बाद जो प्रवेश होता है सूत्रधार का, सूत्रम धारित इति सूत्रधार है। सूत्र का मतलब होता है धागा, तो जो कठपुतलियों को नचाता है, जो कहता है कि इस प्रकार से जो सारे काम होंगे जो नाटक में जो नायक नायिका करते हैं। तो इस प्रकार सूत्रधार, पहले जो आपने कठपुतली के नाटक देखे होंगे तो उसी के आधार पर जो है ये आगे सभी नाटक जो है चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है जय नामक काव्य। तो जय नाम का जो यहाँ पर ये काव्य है ये कौन सा है? जय नाम का जो काव्य है ये माना गया है यहाँ पर महाभारत को। जय संहिता जो है इसके नाम से भी ये जाना जाता है। सतशास्त्री संहिता, 18 इसमें पर्व हैं, 1 लाख श्लोक हैं। वीर रस प्रदान इसको माना गया है। और महर्षि कृष्णदेव पाणि वेद व्यास जी उनके द्वारा ये रचित है, और 5वां वेद इसको माना गया है। महाभारत के ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है जिसमें इसके क्वेश्चनों को कराया गया है, तो एक बार जो उनको जरूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दशरथ की पुत्री इनमें से कौन थी? तो राजा दशरथ जो है इनकी पुत्री का नाम था शांता, ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।